हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको वीडियोस करा दिए, आप उनको जरूर देखिएगा। मैंने उसमें 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप लोगों ने अपना लास्ट में स्कोर भी बताया है। तो आज फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आज वाले क्वेश्चंस आप करना एंड लास्ट में अपना जो स्कोर है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट एज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है ई एफ जी, एज इक्वल्स टू ई एफ जी, ये दे रखा है आपको। इसमें रिलेशन बताना है तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 3n² माइनस n और अपॉन में 2, ये पावर में ही होता है पूरा, ठीक है। 3 एंड n कितना है, 1 2 3, तो n कितना है 3, तो 3 की पावर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 अपॉन 2, तो 3 की पावर 9 में से 3 गया 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 3, तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूलर फंक्शन टेंड्स टू इंफिनिटी विच कंडीशन फॉलो। आपको बताना है कि जो यूलर फंक्शंस होता है वो टेंड करता है इंफिनिटी के लिए इफ विच कंडीशन फॉलो, यदि इनमें से कंडीशन ये वाली फॉलो हो तभी वो इंफिनिटी को टेंड्स करेगा। कौन सी होगी, n टेंड्स टू 0 या फिर n टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर n टेंड्स टू अ पॉजिटिव लिमिट या फिर n टेंड्स टू अ नेगेटिव लिमिट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये है तो वहां भी आपका जो फंक्शन है वो टेंड्स करेगा इंफिनिटी के लिए। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए अगर सिर्फ ए इज इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर दे रखा है और आपको इसमें बताना है कि कितने सबसेट हैं। तो ये आपके सामने है 1 2 3 4, इसमें आपको सबसेट पूछा है तो सिंपली सबसेट निकालने के लिए आपको लगाना है 2 की पावर में n, तो 2 की पावर में कितने 1 2 3 4, तो 4 रख देंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है 16। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। यदि आपने इस रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी इन रो रिड्यूस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसके ऑप्शंस हैं, एनी रो है 0 इज एट द बॉटम, या फिर एनी लीडिंग एंट्री इज 1, या फिर ईच लीडिंग वन इज टू द राइट ऑफ वन प्रीसीडिंग रो, या फिर 0 रो इज एट द टॉप ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप बताइएगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will be the rank of every non-singular matrix of order n। इसमें आपसे पूछा है कि कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जिसका ऑर्डर n है, एक नॉन मैट्रिक्स है आपके पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, तो उसकी रैंक क्या होगी। तो ऑप्शंस है n, n+1, 2n, 2n+1। तो जितने का वो ऑर्डर होता है, जैसे n का है तो इसकी रैंक भी क्या होगी, n होगी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, n बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एचेलॉन फॉर्म इज इक्वल टू। इसमें आपके यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एचेलॉन फॉर्म है यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो ऑप्शन है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर नंबर ऑफ जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स, या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ठीक है, उसमें देखते हैं कितनी रो नॉन जीरो है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड वाले में 0 रो दे रखा है इसलिए नहीं होगा, थर्ड फोर्थ भी नहीं है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट, ठीक है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस का जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ एफ, या फिर लिमिट इंफीरियर ऑफ एफ, या फिर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एफ, या फिर मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ।
तो ये आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट के लिए सुपीरियर लगाते हैं ज्यादा के लिए, इन्फीमम लगाते हैं कम के लिए। तो ग्रेटेस्ट पूछा है तो इसका जो सही आंसर है सुपीरियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछते द लोएस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो सिंपली इसका आप लिख सकते थे फिर यहाँ पर इन्फीमम, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है फिर ये सही हो जाता। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबव हैज। एक नॉन एम्प्टी सेट है आर विच इज बाउंडेड अबव हैज, वो ऊपर से बाउंडेड है, मतलब तो ऊपर वाले उसको क्या बोलेंगे, LUV GLV, या फिर बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली या फिर वन एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो आप इसमें एक चीज देखेंगे, इसमें आपका क्या होता है, सिंपली क्या बोलते हैं, लोएस्ट अपर बाउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए LUV इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद अ यूनिक लिमिट पॉइंट इज। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एक बाउंडेड सीक्वेंस जिसकी लिमिट कोई यूनिक लिमिट है, क्या बोलेंगे, बाउंडेड, यानी कि आपको भी पता है बाउंडेड और कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, ठीक है, डाइवर्जेंट का फैला हुआ। तो इसका जो सही आंसर है एक तरीके से बाउंडेड है तो ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने व्हेन, देखिए आगे जो क्वेश्चन है, when the per capita rate of increase or takes the same positive value regardless of the population size, then we get which growth। हमें इसमें से कौन सी ग्रोथ मिलती है। मॉडलिंग वाले क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, आप जाके देखिएगा, अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी तो आपको वहां पे समझ आ जाएंगे। ऑप्शन है लॉजिस्टिक ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर बोथ लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रांसवर्सल ग्रोथ। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मॉडलिंग वाली जो वीडियोस है उनको आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चलिए फिर आज की जो 10 क्वेश्चंस है वो मैं आपको करा चुकी हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है तो उसका आंसर आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर क्या है। एंड लास्ट में आप ये भी बताइएगा कि टोटल 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने आपके सही हुए हैं। और अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आप चाहते हैं डेली ही आपको एक ऐसी वीडियो मिलती रहे, तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर अभी चलते हैं, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।